Good evening, everyone. Good evening. Am I audible? Is screen visible? Harshavardhan? Harshavardhan, am I audible, beta? Yes, teacher. Okay. Is screen visible? Yes. Okay, thank you. So, in this class, we are going to learn some more antonyms or opposite words. Antonyms मतलब opposite words, जो words एक दूसरे से एकदम opposite हो मीनिंग में, उसको हम opposite words कहते हैं, जैसे कि up and down. इसमें से कुछ opposite words हमने पिछली पिछली क्लास में देखे थे. तो क्या आप बताना चाहेंगे कि उसके opposite words क्या है? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. चलिए फिर बताइए. एक्टिव का opposite word क्या होता है, हर्षवर्धन? एक्टिव? Positive. No. दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी लिख के दिए हैं, और ये सभी ऑपोजिट वर्ड आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 क्वेश्चंस होते हैं जो या तो ऑपोजिट वर्ड या फिर सिमिलर मीनिंग वर्ड इस पे होते हैं. तो आपको ये याद करने हैं. यूं मैं पूरा क्लास ऑपोजिट वर्ड्स पे नहीं ले रही हूँ. एक एक क्लास पूरा लेक्चर हम ऑपोजिट वर्ड्स पे ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. हर पैसेज में एक क्वेश्चन वोकैबुलरी पे कंपलसरी आता है, और ऐसे 4 पैसेजेस होते हैं. इसका मतलब 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली वोकैबुलरी पे डिपेंड होते हैं. तो इसका मतलब 4 मार्क्स आपके इसके ऊपर डिपेंड है. चलिए, पैसिव इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड श्रुति. वेरी गुड मानस. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइज. व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिस्पाइज? श्रद्धा गोरे. Hello, ma'am. यस बेटा, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर डिस्पाइज? Despise. Countryman. प्रोनाउंसिएशन गलत क्यों हो रहे हैं? उस दिन मैंने लिख के दिए थे, आपने लिखे नहीं क्या ठीक से? Ma'am, admire. Admire. राइट. Fight countryman. राइट. प्रोनाउंसिएशन ठीक से सीख लीजिए, और जब आप याद करेंगे ये सभी वर्ड, तब प्रोनाउंसिएशन भी आपके सही होंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज अडल्ट्रेटेड. शौर्यालाम. मानस मोरे, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ अडल्ट्रेटेड? Yes, ma'am. अडल्ट्रेटेड. Pure. वेरी गुड. व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिट्रीट? Advance. Very good. What is the opposite word of defend? Accuse. Defend, accuse. Very good. Shaurya Lam, what is the opposite word of retreat? Ma'am, Canadian. Retreat. Advance. Very good. Prosperity. Prosperity. Passive. Passive active. Scarcity. Scarcity. Abundance. वेरी गुड. चलिए, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ. मुझे आप बताइए हमारा कौन सा वर्ड शुरू है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो कम टू द वर्ड. ये वर्ड्स हमने सीखे थे: एक्यूज, डिफेंड, एडमायर, डिस्पाइज, अडल्ट्रेटेड, प्योर, एडवांस, रिट्रीट, एडवर्स, फेवरेबल, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी. ये वर्ड हमने कंप्लीट किया है क्या पिछली क्लास में? एट्थ वर्ड शुरू है या फिर कंप्लीट किया है शौर्या? नो. ओके. सो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इसको. द वर्ड इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का अपोजिट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी. इसीलिए शायद शौर्या ने आंसर नहीं किया, क्योंकि ये वर्ड हमने कंप्लीट नहीं किया है.
सो एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर द ऑपोजिट वर्ड्स। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, फिर क्या है एडवर्सिटी वर्ड, और प्रॉस्पेरिटी उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है। सो एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर ऑपोजिट वर्ड्स। इसका जो मतलब होता है वो होता है, एडवर्सिटी का मतलब कोई मुसीबत या फिर कोई आपदा, इसको हम एडवर्सिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सो आपदा, मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत या फिर आपदा होता है, कोई प्रॉब्लम, इस तरह से इसका मतलब होता है। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। एडवर्सिटी मीन्स डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, सो ही शोड करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर इसका मतलब एडवर्सिटी का मतलब, अगर यहाँ पे एडवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन लिखना रह गया, जस्ट अ मिनट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, एडवर्सिटी, 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 इस तरह से। ये प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से पढ़ा कीजिए। एडवर्सिटी क्या वर्ड है, एडवर्सिटी, इसको ठीक से प्रोनाउंस करेंगे, याद करेंगे, ठीक से रिवाइज करेंगे, तभी आपके मार्क्स बनेंगे, या फिर मार्क्स बनने वाले है ही नहीं। सो एडवर्सिटी का जो ऑपोजिट वर्ड है या फिर एंटोनिम है वो है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है फिर, तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, सफलता, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि या फिर सफलता। इन इंग्लिश, the meaning of prosperity is the state of being successful. The state of being successful. It means prosperity. So adversity and the opposite word is prosperity. Adversity, prosperity. यस, प्रोग्रेस भी कह सकते हैं हम। एडवर्सिटी का मतलब डिफिकल्टी होता है, रुकावट होता है, और प्रोग्रेस का मतलब कहीं पे तो भी हम आगे बढ़ रहे, सक्सेसफुल हो रहे, इस तरह का होता है। सो प्रोग्रेस भी हम कह सकते हैं। एक वर्ड के अलग अलग बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उसमें से कुछ एक दो मीनिंग्स हम यहाँ पे देखते हैं, एक दो अर्थ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस एवरीवन। और सभी बच्चे आपने ऑपोजिट वर्ड्स याद नहीं करे हैं, सही है, ऑपोजिट वर्ड्स आपने याद नहीं करे, सच है ना। अगर आप इस तरह से इसको निगलेक्ट करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो एग्जाम पे टाइम पे आपकी बहुत परेशानी होने वाली है, आप याद रखिए। क्योंकि एक टाइम पे आप सारे ऑपोजिट वर्ड्स याद नहीं कर पाएंगे, सारे सिनोनिम्स आप याद नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है। सो अभी से शुरू कीजिए। कुछ 8-9 ऑपोजिट वर्ड्स हम एक लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सो पूरे हफ्ते में बस उतने ही 8-10 वर्ड आपको याद करने, इतनी सी बात है। जो यहाँ पे मेहनत नहीं करेगा वो नवोदय में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मेहनत यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
आप सोचिए कि अगर 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको 79 क्वेश्चंस कंप्लीट आने की कोशिश करनी है। वैसे तो आप 80 पकड़ के चलेंगे तभी 79 क्वेश्चंस कम क्लियर होंगे। सही है? तो सोचिए फिर एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये एग्जाम पास करना चाहते हैं या फिर इसमें सक्सेसफुल होना चाहते तभी, और अगर नहीं तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सही है? चलिए, कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 9। द वर्ड इज अफर्मेटिव। इसका मतलब सभी को पता होगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, होकारार्थी। क्या है वर्ड? अफर्मेटिव। 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 And the word opposite word of affirmative is negative. Did you listen affirmative sentence and negative sentence? Negative sentence. Arey, what happened? Negative sentence. Negative. So affirmative and negative, this is the pair of opposite word. Affirmative, negative. Affirmative का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज को आप हाँ बोले या फिर उसको आप एक यस कहने का जो तरीका होता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। यस, पॉजिटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो अफर्मेटिव का मतलब यस होता है, नेगेटिव का मतलब नो होता है। अफर्मेटिव मतलब कुछ तो भी सकारात्मक सिचुएशन होना, और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक सिचुएशन होना। इसको हम निगेटिव और अफर्मेटिव कहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक। सही है? दिस इज द इजी वर्ड। तो हम इसके लिए इतना ही लिख के लेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पहले से पता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले। जो वर्ड्स आपको ऑलरेडी याद होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आपको उस वर्ड का मतलब पता है, उन वर्ड्स के लिए हम सीधे इतना ही लिखेंगे और आगे चलेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल की या फिर और चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, चलिए सभी बच्चे लिख लीजिए। Affirmative and negative, negative and affirmative, right? Affirmative, negative, negative, affirmative, affirmative, negative, negative, affirmative. अफर्मेटिव का ऑपोजिट वर्ड है नेगेटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट वर्ड है अफर्मेटिव। ओके हर्षवर्धन, ओके राजनंदिनी। सभी बच्चे लिख ली।
Okay, everyone. Opposite word. The next word is agree. Agree, and the opposite word of agree is differ. आपने सुना होगा आई अग्री। अगर मैं कोई चीज आपको बता रही हूँ, अगर आप उस बात से सहमत है तो आप क्या कहते हो? आई अग्री। मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ। सहमत हूँ, क्यों सहमत हूँ? मुझे भी वही लगता है जो आप कह रहे हैं। सो इसका मतलब अग्री होता है। और अग्री का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है? तो डिफर। डिफर मतलब आप जो कह रहे हो उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे आपकी बात सही नहीं लगती है, मुझे लगता है कि आप गलत बोल रहे हो। इसका मतलब अग्री और डिफर होता है। सो अग्री मीन्स टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी। किसी के जैसा सेम ओपिनियन होना, इसका मतलब अग्री होता है। एंड द डिफर वर्ड इज टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। सामने वाला कोई है जिसका कुछ ओपिनियन है, कुछ वो कुछ बात कह रहा है और हमें वो बात सही नहीं लग रही, हमारा नजरिया कुछ और है, तो उसको हम डिफर बोलते हैं। इसका मतलब सहमत होना और असहमत होना ऐसा होता है। इन द एग्जाम्पल वी से दैट अग्री, आई अग्री विथ यू 100%। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। अग्री का मतलब सहमत होना। एंड द ऑपोजिट वर्ड डिफर। सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है दे डिफर ऑन रिलीजियस मैटर। जो रिलीजियस मैटर है उसके हिसाब से, रिलीजियस मैटर पे जो उनका व्यू है उसके हिसाब से वहां पे उनमें क्या है? मतभेद है। वो दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। तो इसका मतलब सहमत होना और असहमत होना, अग्री एंड डिफर बोथ आर द ऑपोजिट वर्ड। It is the pair of opposite word. Agree and differ. 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 Agree and differ. Agree and differ. Okay? यस, डिसअग्री भी होता है, लेकिन जहाँ पे डिफर का मतलब कुछ मतभेद है, कुछ फर्क है, इस तरह से डिफर कहा जाता है। जैसे कि हम डिफरेंट वर्ड कहते हैं उस तरह से यहाँ पे डिफर कहा जाता है। सो अग्री मतलब सहमत और डिसअग्री मतलब, डिफर मतलब यहाँ पे डिफरेंट, कुछ मतभेद होना, कुछ अलग होना, असहमत होना, इस तरह से ये बात है। डिसअग्री भी होता है, अग्री एंड डिसअग्री। It is also pair of opposite word. And agree and differ. It is also correct pair of opposite word. Agree and differ. Agree and differ. Agree and differ. चलिए सभी बच्चे लिख लीजिए प्लीज। Agree and differ. Differ and agree. Agree and differ. Differ and agree. Agree and differ. Differ and agree. ओके, सभी बच्चे आप जब लिख लो तो उसके बाद एक बार डन बोल के मैसेज किया कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपने लिख लिया और हम आगे जा सकते हैं। ठीक है? Okay. So come to the next pair of opposite word. The next pair of opposite word is
एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस वर्ड क्या होता है? तो समझिए कोई एक इस तरह की चीज है, इस चीज को हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है या फिर स्टडी करना है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है, या फिर इस तरह से हम फिगर्स देखते हैं। आपने फिगर को देखा होगा, हम फिगर में फाइंड द ऑड फिगर में देखते थे। तो इस तरह का एक फिगर है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ तो भी इस तरह से साइन है। तो हम इस चीज को अगर एग्जामिन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे? तो इसको पहले हम देखते थे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल को अलग से एक बार स्टडी करते थे, ऑब्जर्व करते थे। यहाँ पे एक डॉट है, तो डॉट को एक बार हम ऑब्जर्व करते थे। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को एग्जाम हम क्या करते थे? तो इसका एक एक पार्ट हम अलग अलग सोचते थे, अलग अलग देखते थे, और उसको हम स्टडी करते थे। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज को, उसके अलग अलग पार्ट को एक एक बार करके आप एग्जामिन करो, स्टडी करो या फिर ऑब्जर्व करो। लेकिन कैसे? हर एक पार्ट को अलग अलग सोच के आप उसको एग्जामिन करो। तो इसका मतलब एनालिसिस होता है। और सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस ये है कि कोई दो चार चीजें हैं, वो दो चार चीजों को आप इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद आप उसको स्टडी करो कि अगर ये चीजें, तीन चार चीजें एक साथ आती है, तो इसका हम किस तरह से सोच सकते हैं, इसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब सिंथेसिस होता है। सो एनालिसिस मतलब क्या? अलग अलग करके सोचना। और सिंथेसिस मतलब क्या? उसको इकट्ठा करके सोचना। इसका मतलब सिंथेसिस होता है। सो एनालिसिस एंड द सिंथेसिस बोथ आर स्टडी मेथड्स। किसी चीज की स्टडी करने के लिए इन दोनों में से कोई एक मेथड का यूज किया जाता है। सो फर्स्ट एनालिसिस का जो मेथड है उसको हम विश्लेषण कहते हैं, और जो सिंथेसिस का जो मेथड है उसको हम संश्लेषण कहते हैं। सो एनालिसिस मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट और डिटेल्स ऑफ समथिंग। अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करना। एंड द एग्जाम सिंथेसिस मतलब एग्जामिनेशन आफ्टर पुटिंग ऑल थिंग्स और पार्ट टुगेदर। चीजों को एक साथ करके उसको स्टडी करना, इसका मतलब संश्लेषण या फिर सिंथेसिस होता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, यूर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। आपने जो एनालिसिस किया है ये मेरे एनालिसिस से अलग है। एंड सिंथेसिस, हर नॉवेल्स आर द रिच सिंथेसिस ऑफ बाल्कन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। उनका जो नॉवेल है वो क्या है? सिंथेसिस है, एक संश्लेषण है बाल्कन हिस्ट्री और माइथोलॉजी का। ओके, तो इस तरह से एनालिसिस का मतलब अलग अलग करके सोचना, और सिंथेसिस का मतलब कई चीजों को एक साथ जोड़ के उसको एग्जामिन करना, उसकी स्टडी करना। इट मीन्स सिंथेसिस। सो एनालिसिस एंड द सिंथेसिस, it is the pair of opposite word, analysis, synthesis, analysis, synthesis। प्रोनाउंसिएशन लिखना जरूरी है क्या? क्योंकि मैंने अभी देखा क्लास की शुरुआत में बहुत सारे बच्चों को इसका प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एनालिसिस प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से पढ़ा कीजिए और इसको याद कीजिए वर्ड्स को। ओके, सो इट इज द वर्ड एनालिसिस और सिंथेसिस। सिंथेसिस ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से लिख लीजिए कि इसको पढ़ना कैसे है। ओके एवरीवन, चलिए। एनालिसिस का ऑपोजिट वर्ड है सिंथेसिस, एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिंथेसिस इज एनालिसिस। एनालिसिस
एंड सिंथेसिस। ठीक है, एनालिसिस और सिंथेसिस। The antonym of analysis is synthesis and the opposite word या फिर analysis antonym of synthesis is analysis. Okay everyone, चलिए एक बार आपने लिख लिया कि डन बोल के मैसेज कीजिए, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चल सकते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। हैव यू डन द राइटिंग? ओके ओम, ओके शिवपुत्र, other students, have you done the writing? Tell me once, am I audible clearly? Okay Priyanka, write down beta. Is everything clear? Okay, okay Shruti. ओके ओके ओके, थैंक यू। कई बार अगर किसी बच्चे का माइक ऑन है ही नहीं, मैं अकेले बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर नेटवर्क इशू की वजह से मेरी आवाज़ आपके पास नहीं पहुँच रही, मैं ऐसे ही बात करते रह जाऊंगी और आप वैसे ही वहाँ पे मेरे लिए वेट किया करेंगे। इसके लिए पूछना ज़रूरी है। चलिए प्रियंका, हैव यू डन बेटा? ओके श्रीतेजा, श्रीतेजा ये सभी ऑपोजिट वर्ड्स याद करने हैं। ओके, सभी बच्चों के लिए बता रही हूँ, ये जो ऑपोजिट वर्ड्स है ये आपको याद करने हैं। ओके अदिति, थैंक यू बेटा। सो कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड। द नेक्स्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड इज एंशिएंट एंड मॉडर्न। व्हाट इज द पेयर? पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इज वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन। एंशिएंट एंशिएंट क्या है एंशिएंट वर्ड? तो अगर कोई चीज है जो बहुत पुरानी है तो उसको हम एंशिएंट बोलते हैं, या फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम है जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है, प्रेजेंट का टाइम है ही नहीं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा कोई प्रसंग है जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है, तो उसको हम एंशिएंट बोलते हैं। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पुरातन या फिर पुराना, इस तरह से कहा जाता है। सो एंशिएंट का मतलब है वेरी ओल्ड या फिर बिलोंगिंग टू अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अ पार्ट ऑफ पास्ट सिचुएशन, इट मीन्स एंशिएंट। And what is the opposite word of ancient? The word ancient, the opposite word of ancient is modern. अभी मॉडर्न तो आप सबको पता होगा, मॉडर्न सही है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? सो न्यू। मॉडर्न मतलब न्यू, नया, सब कुछ नया, इसको हम मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न सही है। सो एंशिएंट का मतलब बहुत पुराना या फिर ऐसा कुछ जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है, ऐसा कोई पीरियड, ऐसी कोई सिचुएशन जो हिस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर कोई चीज है समझो, अगर वो चीज समझ लीजिए कि कोई शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई चीज है,
तो वो चीज किस तरह की चीज हो गई? तो एंशंट चीज हो गई, जिसका मतलब वो पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, वेरी ओल्ड, बिलोंगिंग टू द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज एंशंट। तो एंशंट एक एडजेक्टिव है जो किसी भी पुरातन चीजों के साथ, पुरातन सिचुएशन के साथ या फिर पुरानी चीजों के साथ लगाया जाता है। और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है मॉडर्न। एंशंट का ऑपोजिट वर्ड होता है मॉडर्न। एंशंट मॉडर्न, मॉडर्न एंशंट। तो मॉडर्न का मतलब न्यू, या फिर अभी की जो प्रेजेंट की चीजें हैं उसको हम मॉडर्न कहते हैं, या फिर आधुनिक। और पुरातन और आधुनिक ये दोनों वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स आर, शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर एंशंट कस्टम्स। उसके जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है पुराने, उसके ऊपर वो बहुत प्राउड फील करती है। तो इसका मतलब एंशंट, एंशंट कस्टम्स मतलब क्या? तो उस उनके जो पुराने रीति रिवाज है उसको हम एंशंट कस्टम्स कहते हैं। एंड द example of modern is, pollution is one of the major problems in the modern world। अभी का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, नया वर्ल्ड है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसमें से एक प्रॉब्लम है पोल्यूशन, प्रदूषण, राइट? सो द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एंशंट इज मॉडर्न, मॉडर्न एंशंट, एंशंट मॉडर्न। ओके, एंशंट मॉडर्न, मॉडर्न एंशंट। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड अगर आप बढ़ाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कवर कर पाएंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ओके, ये वर्ड्स आसान है, एंशंट और मॉडर्न, ये दोनों वर्ड्स आसान है, राइट? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगर किसी का लिखना रह गया तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अगर हम समझो घर की सजावट के लिए कुछ फूल लेके आए हैं तो हम कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। कैसे फ्लावर्स है? आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? तो जो इंसानों ने तैयार किए हैं, जो कृत्रिम है, जो निसर्ग से बने हुए या फिर रियल नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल मतलब नॉट रियल, नॉट नेचुरल। इसका मतलब कृत्रिम, मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो लोगों ने खुद बनाया हुआ है, जो नेचुरल है ही नहीं, उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। And the example of artificial is, these are artificial flowers। ये कृत्रिम फूल है, नेचुरल नहीं या फिर रियल नहीं। एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। नेचुरल का मतलब रियल होता है, जो प्राकृतिक होता है, जब जो प्रकृति से तैयार हुआ है उसको हम नेचुरल बोलते हैं। एंड दीज आर रियल फ्लावर्स या फिर नेचुरल फ्लावर्स। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल। So artificial, कृत्रिम, and natural, real। Artificial, the opposite word of artificial is natural। क्या इसके प्रोनाउंसिएशन लिखना जरूरी है? आर्टिफिशियल, and the opposite word of artificial is natural। Natural, the opposite word of artificial is natural। Write down everyone। Yes, man made, correct Rajanandini। Man made means artificial। Okay, Shruti।
Okay, so come to the next word. Next pair of opposite word. The next pair of opposite word is ascent and descent. आप मैथ में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हो. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सुना है ना सभी ने. असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सो द असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. मतलब एकदम छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाना, नीचे से ऊपर तक जाना. और डिसेंट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंट का मतलब क्या होता है? सो बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ आना या फिर ऊपर से नीचे तक आना, इसका मतलब डिसेंडिंग होता है. सो वर्ड असेंट. असेंट का मतलब यहाँ पे होता है एक्ट ऑफ गोइंग अप. इसका मतलब चढ़ाई या फिर आरोहण होता है. आरोहण एंड अवरोहण. अवरोहण ऊंची चीज की तरफ जाना, जैसे कि माउंटेन पे चढ़ना, उसको हम असेंट कहते हैं. इसका मतलब द एक्ट ऑफ गोइंग अप. अगर ये हम माउंटेन की बात करें तो इसी तरह से अगर किसी का सक्सेसफुल होना, इसका अगर माउंटेन हम कहेंगे, उसके लिए भी असेंट वर्ड यूज किया जाता है. सो असेंट का मतलब चढ़ाई होता है. किसी मतलब चढ़न पे जाना, या फिर वो या तो वो सक्सेस का चढ़न हो या फिर माउंटेन का चढ़न हो, जो भी हो, चढ़ाई इसका मतलब असेंट होता है. एट द एग्जाम्पल ऑफ असेंट इज द क्लाइंबर्स कंप्लीटेड देयर असेंट टू द माउंटेन. माउंटेन की तरफ जो उनकी चढ़ाई थी वो उन्होंने कंप्लीट करी है. किसने? क्लाइंबर्स ने. ओके. एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ असेंट इज डिसेंट. असेंट का मतलब चढ़ाई होता है. डिसेंट का मतलब उतराई होता है. नीचे उतरना, बड़े से छोटे की तरफ या फिर ऊंचाई से निचले हिस्से की तरफ आना, इसको डिसेंट कहा जाता है. सो डिसेंट, द मीनिंग ऑफ डिसेंट इज अ मूवमेंट डाउन टू द लोअर प्लेस. किसी ऊंची चीज से नीचे की तरफ आना, इट इट मीन्स डिसेंट या फिर उतराई. And the example of descent is the plane is making its final descent into the airport. प्लेन ने आखिरी बार एयरपोर्ट पर उतर गया या फिर उतराई की या फिर डिसेंट किया, इसका मतलब डिसेंट होता है. सो ऑपोजिट वर्ड ऑफ असेंट इज डिसेंट. असेंट, डिसेंट, डिसेंट, असेंट, इट इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड. ascent, descent, descent, ascent. ओके. ये वर्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से आपको याद रहेगा. असेंट और डिसेंट. असेंट एंड डिसेंट. चलिए सभी बच्चे लिख लीजिए. किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी बच्चे ठीक से समझ पा रहे हो आप? ओके शौर्या, ओके अदिति. ओके ओके. चलिए इसके बाद वर्ड नंबर 15. ओके श्रेयस, ओके मानस. चलिए come to the next question. सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो है ही नहीं.
Come to the next opposite word. So the next opposite word is, okay, Aryan Yadav. मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आप लिखना कंप्लीट करते हो एक बार डन बोल के मैसेज किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ आएगा कि आपने लिख लिया है, या फिर कई बच्चे पीछे छूट जाएंगे. दिस इज नॉट फेयर. सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज अटैच. द नेक्स्ट वर्ड इज अटैच. अटैच का क्या मतलब होता है? हम पेपर अटैच करते हैं. क्या करते हैं? अटैच करते हैं, या फिर अटैचमेंट बोलते हैं. मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ. तो अटैच का मतलब क्या होता है? सो अटैच का मतलब जोड़ना होता है. अटैच का मतलब जोड़ना होता है. कोई भी दो चीजें या फिर दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम अटैच कहते हैं. और अटैच का मतलब जॉइन या फिर जोड़ना. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, आई अटैच अ लेबल टू ईच बैग. मैंने हर एक बैग को लेबल अटैच किया. सो अटैच का मतलब क्या है? जॉइन या फिर जुड़ना. अटैच का मतलब जॉइन या फिर जुड़ना. एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ अटैच इज डिटैच. अटैच का ऑपोजिट वर्ड क्या है? सो अटैच का ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पे डिटैच. डिटैच का मतलब क्या होता है फिर? सो डिटैच का मतलब होता है दो चीजों को या फिर दो से ज्यादा चीजों को अलग अलग करना. जो जुड़ी चीजें होती है, जो जॉइन चीजें होती है, उसको हम अलग करना, इसका मतलब डिटैच होता है. डिटैच का मतलब सेपरेट सेपरेट करना या फिर अलग करना. It means separate is the meaning of detach. So attach means join करना and detach means separate करना. It means attach and detach is the pair of opposite word, and the example of attach is detach is I detach the label from the each bag. From each bag मैंने हर एक बैग से लेबल को हटा दिया या फिर अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. इसका मतलब क्या है? अटैच एंड डिटैच आर द ऑपोजिट वर्ड्स. अटैच मतलब जोड़ना और डिटैच मतलब अलग करना. अटैच जोड़ना, डिटैच अलग करना, सेपरेट करना. राइट? तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन. Attach and detach. Attach and detach. Attach and detach. Okay, Shraddha. Okay, Shivansh. Okay, Priyanka. Okay, श्रेयस. चलिए, सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड. या फिर वर्ड्स हम अभी बंद करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस लेते हैं, ठीक है? सो प्रियंका उगल मुगली. प्रियंका उगल मुगले. राजनंदिनी बुरानपुरे. Yes, ma'am. राजनंदिनी, मुझे आप बताइए कि एनालिसिस वर्ड क्या होता है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? एनालिसिस, चलिए जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए. The word analysis. What is the opposite word of analysis? Rajanandini, what happened, beta? ठीक है, Rajanandini have some issue. Shivansh Kale. Shivansh Kale. Hello, ma'am. Yes, Shivansh.
What Ma'am, is the word analysis? analysis means the examination of different parts of details of something. Very good. And what is the opposite word of analysis? Opposite word of analysis, synthesis. Synthesis, correct. And what is the meaning of synthesis? Examination after putting all things part together. Okay, all part of the anything put together and study them. Very good, Shivansh. The next word is artificial. Vishwaraj, Yes, what is ma'am. the word artificial? Ma'am, artificial, Hmm. natural. ओके, आर्टिफिशियल वर्ड क्या होता है, क्या मतलब है इस चीज का? आर्टिफिशियल मतलब वो नेचर से ये नहीं है, वो नॉट रियल, रियल नहीं रहते हैं वो। रियल नहीं मैन मेड, होता है, मैन मेड नेचुरल, होते हैं। मैनमेड होते हैं, राइट। और उसका ऑपोजिट वर्ड? नेचुरल। नेचुरल। वेरी गुड। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, इट इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड। शौर्या शिंदे, शौर्या शिंदे, हेलो मैम। मैम शौर्या, may I take? यस, व्हाट Yes. इज द वर्ड अग्री? Agree. अग्री, Agree. Differ. अग्री, डिफर। अग्री का मतलब क्या होता है और डिफर का मतलब क्या होता है? Agree means to have the same op- opinion of somebody, and differ means to have a different opinion. Opinion. Very good. The next word is adversity. Adversity. Manas More. What is the word adversity? Uh, what, ma'am? Adversity. Prosperity. Very good. What is mean by adversity? Difficulties or problems. And what is mean by prosperity? The state of being successful Very good. or progress. Progress. Very good. So, adversity and prosperity are the opposite words. The next word is ancient. Shaurya Lam. Yes, ma'am. Ancient. Ancient and modern. Very good. Ancient meaning is very old, belonging to a part of history, and modern meaning is new of the present. Very good. Very good, Shaurya. So, opposite word of ancient is modern. The next word is attach. ओम साखरी, attach का मतलब क्या होता है? मैम, जोड़ना। जोड़ना। और उसका opposite word कौन सा है? डिटैच। डिटैच। तो डिटैच का मतलब क्या हुआ? जोड़ी हुई चीज अलग करना। वेरी गुड। तो डिटैच का मतलब होता है अलग करना और अटैच का मतलब होता है जोड़ना। एकदम सही। आज हमने कितने वर्ड्स कंप्लीट किए हैं? मैम 2 minutes। बताइए एक बार। हाउ मेनी वर्ड्स बेटा? 8। 8, okay. So come to the next word. The next word is barbarous. अभी barbarous का मतलब क्या होता है? जैसे हम रानटी बोलते हैं, रानटी आपने वर्ड सुना होगा, जैसे पेट एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल। सो वाइल्ड जो वर्ड आप जानते हो, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? तो वाइल्ड मीन्स रानटी, एकदम जानवर के जैसा, पशु के जैसा, लाइक एन एनिमल, राइट। सो बार्बरस का मतलब होता है लाइक एन एनिमल। उसका बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज अगर बहुत ज्यादा रफ है, या फिर वो बहुत बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, या फिर वो लवेबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
सो बार्बरस कहते हैं। तो बार्बरस का मतलब एक्सट्रीमली ब्रूटल और असभ्य, पशु समान। और इसका एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर ऑफ बार्बरस। उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था? तो एकदम खराब, एकदम क्रूर, एकदम जैसे मतलब जानवर के जैसा वो बिहेव करता था। इट मीन्स बार्बरस। ओके, बार्बरस। And the opposite word of barbarous is civilized. अभी सिविल, हम सिविल बोलते हैं, सिविलाइज्ड। तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान या फिर ऐसा कोई तो भी जो समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, इसका मतलब सिविलाइज्ड होता है। सो सिविलाइज्ड मतलब क्या? तो सभ्य या फिर विवेकपूर्ण या फिर समझदार, इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड, civilized. So the opposite word of barbarous is civilized. Barbarous and civilized. And the example of civilized is a civilized person is polite. जो civilized person होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलाइट होते हैं, उनको बात करने का ढंग ठीक से पता होता है। वो कोई तो भी एक क्या था, एक कोई तो भी मूवी है जिसमें जंगल में रहने वाला एक इंसान जब लोगों के बीच में आता है तो किस तरह का बर्ताव करता है, या फिर वो किस तरह से कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। तो वो एक मूवी है कोई तो भी, या फिर कार्टून भी है शायद वैसा कोई। तो बार्बरस का मतलब क्या होता है? तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि समाज में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। टार्जन, राइट। सो उसी इंसान को हम बार्बरस कहते हैं। और या फिर अपने आसपास भी कोई अगर ऐसे लोग हैं जो ठीक से बात नहीं करते हैं तो उनको हम बार्बरस कह सकते हैं। यू आर बार्बरस पर्सन, वो समझ जाएगा, राइट। यस, टार्जन, जंगल बुक, वेरी गुड। चलिए, लिख लीजिए सभी बच्चे। और एक वर्ड हम लेंगे और उसके बाद रुकेंगे। सो हमारे 10 वर्ड्स आज के कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद प्लीज सभी बच्चे आप ठीक से याद करिए, रिवाइज करिए इन वर्ड्स को, जो पिछली बार और इस बार मिला के 16 वर्ड्स हमने कंप्लीट किए हैं। यस, मोगली, करेक्ट, मोगली। लेकिन वो वैसे भी जंगल में रहने के बाद भी बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेवियर था उसका, हेल्पफुल बिहेवियर था, राइट। सो 16 वर्ड्स, 17 वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओके प्रियंका, एक वर्ड के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज 17 वर्ड। 17th वर्ड इज बैरन एंड फर्टाइल। अभी बैरन का मतलब क्या होता है? सो ये चीज एनिमल के लिए यूज की जाती है। ये जो वर्ड है ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है, या फिर लैंड के लिए यूज किया जाता है, या फिर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो बैरन का मतलब क्या होता है? सो बैरन मतलब कि अगर समझिए ऐसी कोई जमीन है उसमें हम कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे, फूल लगाएंगे, कोई भी झाड़ लगाएंगे तो उसमें वो उगता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा फ्रूट्स उसमें आते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है जिसमें से हम मतलब क्रॉप ले सकते हैं, या फिर कुछ कमा सकते हैं, या फिर कुछ उसमें लगा सकते हैं। तो ऐसी लैंड जिसमें कोई फ्रूट, कोई फ्लावर, कोई पेड़ ठीक से नहीं उगता है उसको हम बैरन लैंड कहते हैं। कोई पर्सन,
कोई एनिमल या फिर जो भी, मतलब इस तरह का कोई जो, या फिर ये ज्यादा तो लैंड के लिए यूज किया जाता है, तो जिसमें फ्रूट्स है, प्लांट्स है, ये ठीक तरह से नहीं उगते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स नहीं ले सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो बैरन कहते हैं। बैरन का मतलब नॉट गुड इनफ, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी चाहिए, उसको हम बैरन कहते हैं, जिसको हम बंजर या फिर अनुपजाऊ कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, इट वॉज बैरन लैंड एंड दैट्स वाई वी कांट टेक एनी क्रॉप इन दिस। एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैरन इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसमें जो पेड़ पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी चीजें उसमें है, तो उसको हम फर्टाइल कहते हैं। तो ऐसी जमीन को हम क्या कहते हैं? फर्टाइल कहते हैं। सो फर्टाइल का मतलब क्या हुआ? तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ, इस तरह से हम कह सकते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, फ्रूट्स एंड आइडियाज। और फर्टाइल और बैरन का और एक जो यूज किया जाता है वो ऐसा है कि अगर समझिए आप ऐसे कोई बच्चे हैं जिसके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं, क्या होता है? आप हमेशा आपके दिमाग में कोई तो भी न्यू आइडिया आता ही जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो फर्टाइल आइडियाज या फिर फर्टाइल ब्रेन है, फर्टाइल माइंड है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है, कोई न्यू चीज आपके दिमाग में है ही नहीं, आती ही नहीं है कोई न्यू चीज, तो उसको हम बैरन कह सकते हैं। सो आइडियाज के बाद में भी यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है। सो उपजाऊ और अनुपजाऊ, both words are used for land, and the example of fertile is plants grow well in fertile soil। जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, जो उपजाऊ जमीन होती है उसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। सो द ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैरन इज फर्टाइल। फर्टाइल एंड बैरन, it is the pair of opposite words. Okay, so enough for today. Write down this word, and after that tell me who wants to see any remaining word. Tell me the number of this pair, this opposite word. I will show you. I think Priyanka say 17 and 18 question. Right, Priyanka? 17 and 18. No. 11th and 12th word. Okay, Priyanka. Wait for a minute. I will show you. Yes, bye Shaurya, bye Vishwaraj. So this is the 11th word. Priyanka, write down please. Thank you, Shaurya. Bye, beta. Good night. Bye, Shraddha. Bye, Shruti. Bye, Harshvardhan. Bye, bye, Manas. Bye, bye, Maitri. Good night, beta. Sweet dreams. Bye, Om. Yes, Siddesh, just a minute. Priyanka, have you done your writing, beta? Okay. So come to the next word, 12th.
बाय बेटा दीदी. Yes, Siddesh, yes. Priyanka, have you done beta? Siddesh, just 1 minute beta. Okay, Priyanka. So this is the word 17. Yes, Siddesh. Siddesh, write down this word. Bye, Shreyas. Good night. Okay. So bye bye everyone.